नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज 3 जगहों पर सीएम धामी ने जनसभा की है। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के भटवाड़ी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भटवाड़ी में रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने केंद्र के 10 साल और अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखा और जिले में विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के टक्कर में कोई पार्टी ही नहीं, इसलिए किसी दूसरी पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। सीएम धामी टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रचार के लिए गए थे। उत्साह है, बहुत लोगों में जोश है और सारे लोग मुझे लगता है कि 19 अप्रैल के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल जल्दी से जल्दी आए और हम लोग मोदी जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताकर एक रिकॉर्ड कायम करें और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाएं। कहीं कोई चक्कर नहीं है, सब जगह से भारी बहुमत से। देखिए, इस बार ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि कौन जीतने वाला है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और बड़े बहुमत से जीतने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के बाद टिहरी पहुंची और यहां पर धनसाली विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी के लिए वोट की अपील की और कहा कि 19 अप्रैल को घर से निकलकर बीजेपी के लिए वोट करें। सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि बीजेपी इस बार 5 सीटों पर बम्पर वोटों से जीतने जा रही है। और अभिनंदन। मैं पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज रुड़की के झबरेड़ा में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने त्रिवेंद्र रावत को अपना बड़ा भाई बताते हुए उनके लिए वोट की अपील की और साथ ही कहा कि इस बार चुनाव ऐतिहासिक है क्योंकि सबको पहले से ही पता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ही विराट चुनाव और ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो सब चुनाव से जो एक बात अलग करती है, वो बात ये अलग करती है कि हर बार के चुनाव में ये चर्चा होती है देश के अंदर कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। इस बार के चुनाव में सबको पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पता है ना सबको किसकी बनने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार लोकसभा की जनता से अपील की है। निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे होगा और जो 5 लाख का टारगेट जीत का हमने रखा है हरिद्वार लोकसभा में, उससे उनके आगमन से निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए सबसे बड़े चेहरे खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं और बीजेपी ने भले ही स्टार प्रचारकों को फील्ड में उतारना शुरू कर दिया हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बीजेपी की चुनाव प्रचार की कमान सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी थामे हुए हैं। 17 अप्रैल तक मुख्यमंत्री 50 विधानसभाओं को कवर करेंगे तो महेंद्र भट्ट 23 विधानसभाओं का जिम्मा संभाले हुए हैं। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने के टारगेट को लेकर चल रही बीजेपी चुनाव प्रचार में किसी तरह की ढील नहीं चाहती है। स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी के मंत्रियों के नाम तो शामिल हैं, लेकिन संगठन ने उन्हें अपने विधानसभा में ही डटे रहने को कहा है। मंत्रियों पर दबाव है अपनी विधानसभा में ज्यादा मार्जिन से प्रत्याशी को जीत दिलाने का। मार्जिन कम हुआ तो मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। लिहाजा मंत्री अपनी विधानसभाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ही पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। सीएम एक दिन में 3-3 सभाएं कर रहे हैं। 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री करीब 34 विधानसभाओं को कवर कर चुके होंगे, तो महेंद्र भट्ट उन विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं जहां 2022 में पार्टी हार गई थी। जो 23 विधानसभा थी, जिन विधानसभा हम पिछली बार जीत नहीं पाए,
उन विधानसभाओं में मेरा जाना हो रहा है, कार्यकर्ता उत्साह वर्धित कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या मैनेजमेंट बने बूथ का, जिस पर हम वो इस बार एक एक बूथ जीते हैं। उनकी जो सक्रियता है इसकी सराहना सर्वत्र हो रही है। आज भी कुछ लोग हमारे साथ बैठे थे, बहुत सीनियर लोग थे, उनका कहना है भाई आपके मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है लगातार, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने 21 मार्च से अपनी चुनावी दौरों की शुरुआत की थी। 14 दिन में मुख्यमंत्री 26 विधानसभाओं को कवर कर चुके हैं। ये तूफानी दौरा तब है जब चुनाव प्रचार से पहले भी मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी 13 जिलों में महिलाओं के बड़े सम्मेलन और रोड शो कर चुके थे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज नरेंद्रनगर, हिंडोला खाल, आगरा खाल समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, जनता से वोट मांगे। अनिल बलूनी ने नरेंद्रनगर में युवा सम्मेलन में भी शिरकत की और कई युवाओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अनिल बलूनी ने कहा कि मतदान की तारीख अब नजदीक है, ऐसे में चुनाव प्रचार में तेजी लाई जा रही है। अनिल बलूनी ने यहां पर व्यापारी वर्ग, स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन जनता उनके लिए पसीना बहाए, फिर वे 5 साल तक जनता के लिए अपना पसीना बहाएंगे और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि हमारे पास शानदार रिपोर्ट कार्ड है, 10 साल की उपलब्धियां हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन, दिशा विहीन और नेतृत्व विहीन हो चुकी है और 50 साल तक देश को बदहाल करने वाली कांग्रेस आज हमसे सवाल कर रही है, जो कि शर्मनाक है। धन्यवाद। सब लोग भाई लोगों 19 तारीख तक साथ दीजिए। 19 तारीख का सुबोध भाई और हम जो काम कर सकते हैं हर काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने पिथौरागढ़ में बड़ा दावा किया है। गौतम का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी विधायक बीजेपी में आना चाह रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में जाने की दुविधा के चलते वे कांग्रेस को अलविदा नहीं कह पा रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में लगभग सभी शीर्ष नेता मन से भाजपाई हो गए। ऐसे में सही समय देखकर कांग्रेसी विधायकों के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। पे खुद उत्तराखंड के अंदर ये हालत है कि सभी लोग, जितने भी उत्तराखंड के कांग्रेस के विधायक हैं, सभी लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उपचुनाव में जाना है नहीं जाना है, लेकिन उनके मन जहां पे जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी भले ही बीजेपी की चुनावी बिसात बिछाकर चले गए हों, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को भाव देने के मूड में नहीं है। कम से कम नैनीताल, उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर तो यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां कांग्रेस के निशाने पर सीधे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, वो भी अग्निवीर योजना के बहाने। देखिए रिपोर्ट। जीत का लड्डू हो गया। भले ही नैनीताल लोकसभा के बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी अजय भट्ट का मुंह मीठा कराना चाहते हों, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर अग्निवीर योजना के बहाने सीधे भट्ट हैं, क्योंकि भट्ट के केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ही मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है और कांग्रेस इसी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी भट्ट को उनके संसदीय क्षेत्र में घेर रही है। इस सरकार ने अग्निवीर नाम से योजना थोपकर इन हमारे जो नौजवान हैं साथी, जो फौज में जाने का सपना लेते हैं, और उनकी जो सपने उनको कुचला है, और उसके लिए हथियार कौन बना, निमित्त कौन बने, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए ये हुआ ना, तो ये सब उनकी। सबसे बड़ा प्रश्न है अग्निवीर योजना। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड में हमारे सांसद महोदय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा यह सैनिक प्रदेश है और यहाँ का नौजवान पूरी तैयारी करता है कि सेना में जाऊँ, देश की सेवा करूँ और एक प्रहरी के रूप में मैं सीमा पर डटा रहूँ, लेकिन उनके सपने धूल धूसित हो गए। जाहिर है अग्निवीर योजना ने सेना में भर्ती होने वाले अधिकतर सिपाहियों के लिए परमानेंट नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए हैं।
नौकरी की सीमा भी महज 4 साल हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस सैन्य बहुल प्रदेश में सेना के बहाने सीधे रक्षा राज्य मंत्री को घेर रही है, ताकि उन्हें उन्हीं के संसदीय इलाके में ढेर किया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। यहां पर हरीश रावत के करीबी कई नेताओं ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। संजय महंत, राजेश रस्तोगी, पुरुषोत्तम शर्मा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। पुरुषोत्तम शर्मा हरीश रावत के ओएसडी रह चुके हैं और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं संजय महंत भी हरीश रावत के करीबी हैं और साल 2013 में मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। देहरादून में कांग्रेस नेता एसपी सिंह ने महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही हरीश रावत पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। विकास कार्यों और प्रमुख सिंह धामी के विकास कार्यों का ही प्रभाव है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। अनेकों राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। हरिद्वार में हरीश रावत के कई करीबियों ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं इस मामले में जब हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ तो मजबूरियां रह गई होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कैसे छोड़ के जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, वही बेवफा नहीं होता। और हमारी तरफ से लिख दीजिएगा जितना मान सम्मान संपदा उन्होंने कांग्रेस के समय में कम। और कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। दोनों पार्टियों ने कहा है कि अब मिलकर बीजेपी को टक्कर दी जाएगी। बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो विपक्षी गठबंधन का धर्म निभा रही आप ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि हरिद्वार और नैनीताल सीट पर गेम पलटेगा, तो पहाड़ की 3 सीटों पर भी 20 से 30 हजार वोट का फर्क उनकी पार्टी डालेगी। तो कांग्रेस भी आपके मिले साथ से खुश है। कुछ प्लान करके भेजे गए, उस चीज को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, और हमारे पास के ऊपर का ज्यादा नहीं है, तो नीचे का जो दोनों सीटें इसमें 13-14% वोट परसेंटेज हमारा है, बहुत अच्छा है। इन दोनों सीटों पे तो हम एकदम पलट के रख देंगे, और ऊपर भी जो भी मतलब 30,000 20,000 हर सीट पे वोट बढ़ेगी हमारी, उसका बेनिफिट कांग्रेस को होगा। ये निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 2 तरीके से इस पर देख रही है। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा परसेंटेज पिछले 2022 के चुनाव में लेने का काम किया, वो हमारे संग एड ऑन होगा। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में पहली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 3.3% यानी कि 1,78,000 वोट उसे हासिल हुए। अब 1.25 लाख वोट के दम पर आम आदमी पार्टी बीजेपी का कितना काम खराब करेगी? कांग्रेस और आप छोड़कर बीजेपी में पहुंचे जोत सिंह बिष्ट को किसी दावे पर यकीन नहीं है। रहा हूं कि इंडी गठबंधन के आपस में जो तालमेल हुआ, उसके बाद उसके नेता अगर देहरादून में प्रेस करके कहते हैं कि साहब हम 2 सीटों पर तो भाजपा को जो है मात दे देंगे, तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि उन्होंने 3 सीटों पर पहले ही हार मान ली, और उसके बाद जिस गठबंधन की वो बात कर रहे हैं, तो दोनों गठबंधन या दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पैरों से हर दिन जमीन खिसक रही है। उत्तराखंड में बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। ऐसे में अब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ मिलने के बाद कितना फायदा होगा, ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून।
अल्मोड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने बुधवार को अल्मोड़ा जिले के धौलचीना, सेराघाट और जागेश्वर क्षेत्र में जनसंपर्क किया और विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। टम्टा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से देश का विकास हो रहा है और बीते 10 सालों से जागेश्वर क्षेत्र का भी तेजी से विकास हुआ है। देश दुनिया के लोग जागेश्वर धाम को जान रहे हैं। और अगर टिहरी लोकसभा की बात करें सीट की, तो यहां भी चुनाव प्रचार चरम पर है। यहां राजा रानी पर जबरदस्त सियासी लड़ाई हो रही है। टिहरी राजघराने की बहू माला राज लक्ष्मी बीजेपी की तरफ से मैदान में है, लेकिन अब कांग्रेस ने रानी शब्द को ही मुद्दा बना लिया है। टिहरी राजघराने से आने वाली माला लक्ष्मी शाह को उनके चाहने वाले आज भी रानी के नाम से बुलाते हैं और अब यही शब्द टिहरी में मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो क्षेत्र में नहीं जाती, जनता से नहीं मिलती और पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा था, जिस पर अब विपक्ष रानी नाम पर ही चुटकी ले रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राजा और प्रजा बीते दिनों की बात हुई, ये कैसी रानी है जो घर से बाहर ही नहीं निकलती। निश्चित रूप से लोकतंत्र में राजा रानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो लोकतंत्र है। एक बात, आप कितनी बार किसी को मैदान में उतारोगे? चारों तरफ विरोध है। 5 साल तक आप कहीं जाते नहीं है, आम आदमी से मिलते नहीं है, प्रजा को भी नहीं मिलते हैं। राजा पहले जाता था, दुख दर्द तो सुनता था, लेकिन आज की रानी ने तो वो भी नहीं सुना, किसी का न दुख दर्द सुना, तो जानने की कोशिश की भाई टिहरी की क्या समस्या है। इतनी बड़ी झील है। माला राज्य लक्ष्मी विरोध को स्वाभाविक मानती हैं। साथ ही कहती है कि अगर कोई रानी कहकर सम्मान देता है तो इससे क्या दिक्कत है। पॉलिटिक्स में और इस समय तो सबका सबका होता ही है, इसमें कोई नया बात नहीं है, इसमें बोलने का कुछ बात ही नहीं है। इट्स अ नेचुरल थिंग। अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। हम भी आपको रिस्पेक्ट देंगे तभी तो आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे। अब चुनाव में वैसे तो हर मुद्दा उठता है और यही टिहरी में भी हो रहा है। अब देखना होगा कि जनता को किसका मुद्दा कितना पसंद आता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पिथौरागढ़ और विकासनगर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं और साथ ही पिथौरागढ़ में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने दावा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में पार्टी 25 लाख वोट से अधिक जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जुटे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा में चुनाव के चलते निर्वाचन विभाग ने दूसरे चरण की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दी है। दूसरे चरण में 4000 से ज्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी है। बागेश्वर में बीजेपी दफ्तर पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठों की बैठक की गई। इसमें प्रदेश संयोजक ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे सैनिकों को लाभ मिला है। रुद्रप्रयाग में चुनाव को लेकर कर्मचारियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया और सभी को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जोशीमठ के डुमक गांव में दिसंबर महीने से लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी शुरू कर दी और छोटी छोटी जनसभाएं कर लोगों को समझाने की रणनीति बनाई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से रिकॉर्ड रेवेन्यू मिला है। इस साल पर्यटकों की संख्या में कमी के बावजूद राजस्व 23 करोड़ से ज्यादा हो गया है। गुरुवार को जेपी नड्डा विकासनगर में जनसभा करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं। हल्द्वानी में पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट है। इसी के तहत पुलिस ने गौलापार इलाके के घर से बड़ी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की।
बागेश्वर की बैजनाथ पुलिस ने एक शख्स को 230 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अनुमानित लागत करीब 17 लाख रुपए है। विकासनगर पुलिस ने 418 ग्राम चरस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला लंबे वक्त से चरस बेचने का काम करती थी। आठ फरवरी को हुए हल्द्वानी के बनभुलपुरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साफिया पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर सरकारी जमीन हड़पने की साजिश रचने का आरोप है और नगर निगम की तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन माफिया लगातार फरार चल रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे यूपी के बरेली से अरेस्ट किया है। और देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर नानक मता डेरा सेवा प्रमुख तरसेम सिंह हत्याकांड से जुड़ी जानकारी कि पंजाब के अमृतसर से एक को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया शख्स हमलावर अमरजीत के संपर्क में था। इसके साथ ही कुछ और लोगों की अरेस्टिंग संभव है। यूपी बॉर्डर से लगे इलाके पर भी पुलिस गश्त कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है। कोई नानक मते दुकान दे विच किराए ते रह रहा सी। हाँ जी सर, की कहना चाहते हो सर? केड़ी जगह ते की गल है की है किसी इत्थे कौन रहिंदा सी? अमरजीत सिंह रहंदा सी। हाँ जी, अमरजीत सिंह। वो कौन है अमरजीत सिंह? किराए ते रहंदा सी इत्थे। नहीं, किस मामले च सी जी? किस मामले च बंदे नूं लैण आए सी तुसीं? ਇਹ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਹੈ 302 ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਹਲੇ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।